रेणुका साइली को कहती है पी लेना चाय, देख क्या रही है। और वो चाय पी रही होती है और वो साइली को देखती है तो साइली रेणुका को ही देख रही होती है। रेणुका बोलती है मुझे क्या देख रही है ऐसे, अभी भी तू मुझे ही देख रही है। और वो मुस्कुरा रही होती है साइली। फिर रेणुका कहती है जल्दी जल्दी चाय पी, ठंडी हो जाएगी। और अगर ये मैंने किया नहीं होता ना तो तेरा पति मुझे ही चार बातें सुनाता कि मेरी बाइकों की तबीयत ठीक नहीं थी, तूने उसका ख्याल नहीं रखा, ये वो। पी चल जल्दी पी। और फिर साइली चाय पी रही होती है। यहाँ पे रेणुका उसे कहती है मेरी माँ जब मैं बीमार पड़ती थी ना तब यही अदरक और मुलेठी वाली ही चाय देती थी और हम ठीक हो जाते थे। यहाँ पे साइली कहती है हाँ मेरी माँ हम जब बीमार पड़ते थे तब शहद और अदरक वाली चाय देती थी और रात को पाया सूप, लेकिन उसके लिए वो दिन भर कुछ खाती नहीं थी। पाया सूप से तबीयत अच्छी हो जाती है ना, इस वजह से रेणुका एकदम से देखने लगती है कि वो दिन भर खाती नहीं थी ना, इस पे। फिर वो कहती है दे, और वो साइली का कप ले रही होती है। साइली कहती है नहीं काकू मैं रख दूंगी। वो कहती है बस मैं किचन में ही जा रही हूँ तो ये रख देती हूँ। और फिर वो जा रही होती है तभी साइली उसे पुकारती है और कहती है थैंक यू काकू। वो कहती है और फिर कहती है अरे देवा बाकी का काम भी पड़ा है। और फिर वो अंदर जाती है और साइली यहाँ पे मन में बोलती है कि आज पहली बार काकू ने माँ जैसा बर्ताव किया है। साइली सो रही होती है और उसे ठंड लग रही होती है इसलिए करा रही होती है। उतने में किचन से बाहर रेणुका बोलते हुए आती है साइली तूने जीरा कहाँ पे रखा है। और वो साइली को देखती है तो साइली एकदम ठंड के मारे करा रही होती है। वो उसकी तरफ आती है और उसे चद्दर उड़ाती है। उतने में साइली जग जाती है। वो कहती है काकू, और वो रेणुका कहती है सो जा और उसे सर पे थपथपाती है कि तू सो जा, चिंता मत कर। और फिर रेणुका किचन में जा ही रही होती है उतने में साइली का फ़ोन बजता है। रेणुका वो फ़ोन देखती है, उठाती है और वो कट कर देती है, साइलेंट पे डाल देती है। यहाँ पे साइली कहती है काकू। वो कहती है कुछ नहीं, मैंने तेरा फ़ोन साइलेंट पर कर दिया, अब तू आराम से सो। और फिर उसे पीट के यहाँ पे थपथपाती है और फिर वो अंदर चली जाती है। साइली यहाँ पे छींकती है। उसके बाद थोड़ी ही देर में रेणुका किचन से आती है उसके लिए पाया सूप लेके। वो कहती है साइली साइली। वो उठती है साइली और फिर कहती है हाँ काकू। वो कहती है ये ले पाया सूप पी ले। साइली एकदम से रेणुका की तरफ देखने लगती है कि उसने मेरे लिए पाया सूप बनाया। साइली एकदम भावुक हो जाती है और रेणुका को देख रही थे। रेणुका बोलती है ठीक है, अगर किसी को किसी की मेहनत की कदर नहीं है तो रहने दो, मैं जाती हूँ। और वो जा रही होती है तभी साइली उसका हाथ पकड़ती है काकू का और कहती है काकू रुकिए ना, आपने ये पाया सूप मेरे लिए बनाया। रेणुका कहती है नहीं रे वो पड़ोसियों के लिए बनाया, जा जाके देखिया। साइली देखती है और कहती है सॉरी काकू। फिर वो लेती है और पी रही होती है। वो एक चम्मच लेती है और काकू के पास देखती है। रेणुका कहती है मैंने तेरे लिए नरम नरम खिचड़ी बनाई है, वो बाद में खा लेना। यहाँ पे साइली बहुत ही भावुक हो जाती है। वो काकू को रुकाती है और उसको अपने गले लगाती है। यहाँ पे रेणुका एकदम भावुक हो जाती है ये लेकिन साइली ने रेणुका को पकड़ के ही रखा होता है और वो एकदम से उसे गले लगाती है। यहाँ पे रेणुका भी भावुक हो जाती है और उसे थपथपाती है और कहती है ठीक है चल, और तुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा बुखार नहीं उतर रहा है तो सचिन को फ़ोन कर, वो तुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा। और चल अब ये पाया सूप पी ले। और वो वहाँ से चली जाती है। साइली रेणुका को देख रही होती है। साइली बेड पे ही बैठी होती है चद्दर ओढ़ के। उतने में रेणुका आती है मेडिकल बॉक्स लेके और उसमें से थर्मामीटर निकालती है और साइली को लगा के देखती है। फिर वो निकालती है और देखती है तो कहती है हाँ तुझे तो 103 बुखार है, रुक। और साइली रेणुका को देख रही होती है। रेणुका एकदम साइली की बहुत ही सेवा कर रही होती है। रेणुका अंदर जाती है और दवाई के बॉक्स से उसको दवाई देती है। फिर कहती है आराम कर और वो वहाँ से चली जाती है। साइली थोड़ी देर के बाद नीचे होके वो लेट जाती है और फिर दोबारा से थोड़ी देर के बाद रेणुका आती है थर्मामीटर लेके, उसका बुखार चेक करती है और फिर कहती है हाँ अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी उछल कूद मत कर। और हाँ तेरे पति को बता कि मैंने तेरी अच्छे से ख्याल रखा है, वरना वो मेरा बीपी बढ़ाएगा, चार बातें सुनाते रहेगा। और हाँ उसे भी कहना कि मैंने खिचड़ी बना के रखी है, खिचड़ी खा ले। और आने के बाद उसे कहना कि तेरे सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखे, आज तेरे वजह से मैं डांस क्लास जा नहीं सकी, मिस कर दिया। खैर छोड़ो। और फिर वो अंदर जाती है और इन सारी बातों पे साइली सिर्फ मुंडी हिलाते बैठती है। आकाश के रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पे ये रिया खड़ी होती है। एक कस्टमर उसको बुलाता है। वो कहती है यस सर। वो कहता है कि मैंने आपके स्टाफ को ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा था 10 मिनट, लेकिन अभी 20 मिनट हो गए, मेरा ऑर्डर कहाँ है। रिया कहती है आई एम वेरी सॉरी सर। कहती है मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं चेक करती हूँ। कहता है कि मैं और नहीं वेट कर सकता। रिया कहती है 2 मिनट। और वो जाती है, एक वेटर से टकराती है लेकिन सॉरी कहती है और वो आगे बढ़ती है और किचन में चली जाती है।
और किचन में आकाश को पूछती है, हेलो शेफ़, वो 7 नंबर टेबल का ऑर्डर कहाँ है? और यहाँ पे आकाश ऑर्डर तैयार कर रहा होता है और वो उसे पूछ रही होती है। तो आकाश को कहती है, कस्टमर हाइपर हो रहा है। आकाश कहता है, हाँ ऑब्वियसली हाइपर तो होगा ही ना, मैं कच्चा खाना तो नहीं दे सकता ना। रिया कहती है, ओके तो ये जाके कस्टमर को बोलना। आकाश कहता है, अगर मैंने कच्चा खाना दिया तो वो वैसे भी आने वाला नहीं है ना हमारे रेस्टोरेंट में वापस। कहता है, वैसे भी ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है खाना बनाना, और 5 मिनट के बाद वो खाना खाएगा ना तो उसे लगेगा कि उसने कितना अच्छा खाना खाया और वो वापस हमारे रेस्टोरेंट में आएगा ज़रूर। आकाश कहता है, इसलिए प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, अगर मैंने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ खाना नहीं बनाया ना तो कुछ अजीब हो जाएगा, प्लीज़ सो गो। या कहती है, ओके फाइन, लेकिन कम से कम सूप तो रेडी करना चाहिए था ना। आकाश कहता है, सूप तो रेडी है। रिया कहती है, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आकाश कहता है, वो मेरा काम नहीं है, तुमने चेक करना चाहिए था ना सूप रेडी है या नहीं, लेके जाओ। ओके कहती है। फिर वो कस्टमर के यहाँ पे आती है और कहती है, प्लीज़ एन्जॉय द सूप, और फिर वो जाती है। तभी वो कस्टमर दोबारा उसे बुलाता है। वो कहती है, यस सर। वो कहता है कि आप ये पहले सूप टेस्ट कीजिए। वो कहती है, मैं? वो कहता है, हाँ प्लीज़ टेस्ट कीजिए। वो सूप की तरफ देखती है और कहती है कि सॉरी आपने वेजिटेबल सूप मंगाया था ना, आई एम सॉरी, 1 मिनट दीजिए मैं चेक करके आती हूँ। वो कहता है, मैम मैंने आपसे कहा कि आप सूप टेस्ट कीजिए तो कीजिए। वो कहती है, ओ गॉड अब मैं क्या करूँ। फिर वो देखती है और कहती है, कैन आई हैव अ स्पून? वो कहता है, एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट, ऐसे सर्व करते हो आप? नहीं है। वो कहती है, सॉरी मैं बस 1 मिनट में आई, और वो वापस किचन में आती है और आकाश को कहती है, शेफ सूप के साथ तुमने स्पून क्यों नहीं दिया? आकाश रिया को देखता है और कहता है, मेरा काम नहीं है ये तुम्हारा काम है, तुम्हें चेक करना चाहिए था ना। वो कहती है, ओ हेलो, ये मेरा काम नहीं है। वो कहता है, तो तुमने ये जॉब तो ले लिया, लेकिन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये तुम्हें नहीं पता। वो कहती है कि मेरा काम है सिर्फ ऑर्डर्स लेना, सर्विंग ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प कर रही हूँ। वो कहता है, ठीक है आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ स्पून। श्रेया को एक जगह पे वो किचन में लेके जाता है और कहता है, ये देखो यहाँ पे होते हैं स्पून्स, ज़रा सा आँख खोल के देखा होता ना तो तुम्हें दिखाई देता, अब ये लो स्पून। वो उसे कह रहा होता है, अपना काम ना ठीक तरह से करना सीखो। और यहाँ पे रिया को गुस्सा आ रहा होता है आकाश पे, वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में वहाँ पे नीतू आती है और कहती, रिया वो कस्टमर कब से चिल्ला रहा है, तुमने उसे स्पून नहीं दिया? आकाश कहता है, हाँ वही कर रहे थे, और नीतू के हाथ में स्पून देता है। नीतू लेके बाहर चली जाती है और फिर आकाश रिया को कहता है कि नीतू इस रेस्टोरेंट की ओनर है और देखो वो अपना काम कितना परफेक्टली करती है। रिया को गुस्सा आता है। वो कहती है, हर एक काम का ना स्ट्रक्चर होता है, वो फॉलो करना होता है। वो कहता है, ओके। रिया कहती है, अगर वो फॉलो ना किया जाए ना तो कोई भी एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। वो कहता है, टॉक्सिक? कहता है, ये सारी बातें यू नो व्हाट, मुझे बात ही नहीं करनी। और वो जा रहा होता है, रिया उसका हाथ पकड़ती है। वो कहती है कि हमेशा तुम मुझे सपोर्ट करने के बगैर डीमोटिवेट क्यों करते हो? और वो उसे देख रहा होता है। वो कहती है कि अगर तुमने अच्छे से प्यार से मुझे सिखाया होता तो मैं सीख गई होती। वो कहता है, रिया। उतने में उसके कल की आवाज़ आती है, आकाश सर पानी बॉईल हो गया। वो कहता है, ओके। आकाश कहता है, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मैं चलता हूँ, काम है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे रिया अकेली खड़ी होती है और कहती है कि मैंने ये काम इसलिए लिया था कि हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है, मुझे अटेंशन देने के बगैर ये सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, ओह गॉड। दूसरी तरफ सचिन घर पे आता है चीखते चीखते, और साइली हमेशा का उसका रोना धोना। साइली किचन से बाहर आती है और कहती है, हाँ सचिन। वो कहता है, तेरी तबीयत कैसी है, तू ठीक है क्या, तूने आज बहुत काम किया क्या? बाबा की बाइको ने भी तुझे बहुत काम बोला होगा। और यहाँ पे रेणुका कमरे से चुपके से देख रही होती है और फिर वो कह रहा होता है, उसने भी बहुत काम बोल के रखा होगा ना, तू चल आराम कर। वो कहती है, नहीं सचिन। और यहाँ पे रेणुका इनकी दोनों की बातें सुन रही होती है। साइली कहती है, नहीं आज काकू ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। सचिन कहता है, क्या बाबा की बाइको ने? वो कहती है, हाँ सचिन, पहले उन्होंने मेरी किचन में बहुत सारी मदद की। और फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं वो किचन वाला और सारे बाकी के फ्लैशबैक, कैसे उसके लिए दवाई लाई, पाया सूप लाया, वो सब कुछ वापस दिखाते हैं। सचिन बोलता है, क्या बात कर रही है, इतना सब कुछ की? साइली मुंडी हिलाती है। तभी सचिन कहता है, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि बाबा की बाइको हमारे लिए इतना सब कुछ सोच सकती है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं। और दूसरी तरफ रेणुका कैसे देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सचिन बोलता है, क्या बात करिए? साइली कहती है, इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए खिचड़ी भी बनाई है। सचिन कहता है, क्या मेरे लिए? उसने ऐसे बोला क्या? और रेणुका ये सब कुछ आंखों में आंसू लाके देख रही होती है। और सचिन बोलता है, मेरे लिए उसने ऐसा मुंह से बोला क्या? वो मुंडी हिला के साइली बोलती है, हाँ खाके जाना और चलो मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ, काकू ने जो बनाया है खिचड़ी तुम्हारे लिए वो इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पे रेणुका एकदम भावुक होकर देख रही होती है। यहाँ पे सचिन कहता है कि हाँ चल। फिर साइली कहती है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी सर्दी ठीक है? वो कहता है, हाँ अब ये सब कुछ देख के सुन के तो अब अच्छा ही लग रहा है, भाप लिया था ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रेणुका भावुक होके
एकदम से देख रही होती है सचिन को। साइली कहती है चलो आओ, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। वो कहता है हाँ हाँ चल। और रेणुका उनको ही देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। दूसरी तरफ सड़क पे अरुण बाइक चला रहा होता है और ईयरफोन्स पे वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि आई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आपने दवाइयाँ लिख के दिया ना, वो ही लेने जा रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ मैं। और यहाँ पे सचिन और अनया चाय पी रहे होते हैं। सचिन कहता है अरे बहुत बुरी तरह से सर्दी हो गई थी, अब ये चाय पी मस्त लग रहा है। सचिन अनया को पूछता है वो गाड़ी लेके आया क्या? अनया बोलता है भाऊ वो शाम को ही बोले थे ना लेके आने के लिए, तो इसके बाद चलते हैं वहाँ पे। सचिन बोलते हैं अनया तुझे गाड़ी बेचने के लिए ना अगले सर्विस तक इंतजार करना चाहिए था, अभी आई तो रही थी तेरी सर्विस से। अनया कहता है अरे भाऊ चलते चलते मेरी राम पैरी रास्ते में बंद हो गई, तभी तो उसको सर्विस में जमा करना पड़ा। सचिन बोलता है बराबर, सुन पैसों की किल्लर तो नहीं है ना? अनया कहता है अरे नहीं रे भाऊ अभी है मेरे पास। सचिन बोलता है अगर ऐसा कुछ रहेगा ना तो मुझे बताने का, टेंशन नहीं लेने का। उतने में ही सचिन एक तरफ देखता है और चौंक जाता है। वो अरुण बाइक पे होता है और बात कर रहा होता है ईयरफोन्स लगा के। सचिन एकदम गौर से उसे देखने लगता है। वो कहते हैं अनया अनया देख पीछे बाजू कौन आ रहा है। अनया भी देखने लगता है। अनया कहते हैं क्या? वो कहता है सचिन अरे यही वो हवलदार जो अपन को रूल सिखाता है, अभी देख हेडफोन लगा के बात कर रहा है, हम लोग को रूल सिखाता है। रुक मैं इसका वीडियो निकालता है। और सचिन मोबाइल निकाल के उसका वीडियो ले रहा होता है। अनया बोलता है तू लेकिन इसका वीडियो क्यों ले रहा है भाऊ? वो कहता है देख अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग को रूल सिखाता है ना, अब देख इसकी कैसी वाट लगाता हूँ। अन्य कहते हैं भाऊ पर। वो कहता है रुक रे देख अभी मैं इसकी कैसी वाट लगाता हूँ, अब आएगा मज़ा।